जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अभी हो रहा है शाम का टाइम और मैं आ गई हूँ सीधा अपने पूजा वाले रूम में। और हाँ, आप सभी का वेलकम है मेरे न्यू ब्लॉग में। तो मैं भूल जाती हूँ बोलना। तो अभी मैं आ गई हूँ। इसके बाद है ना, मैंने पूजा के सारे जो बर्तन थे वो सब सब धुल लिए हैं। तो ये जैसे कि ये है मंगलवार की शाम का ब्लॉग है। और तो शाम जैसे सोमवार को दिवाली थी, उसके अगले दिन हम चौकी नहीं हटा सकते हैं क्योंकि अगले दिन मंगलवार था, किसी अच्छे दिन पर ही हटाते हैं। तो बुधवार भी अच्छा दिन है और शुक्रवार भी अच्छा दिन है, तो मैं बुधवार को हटाऊंगी। और तो अभी गणेश भगवान जी, माता लक्ष्मी विराजमान है। तो अभी हम जब तक जैसे होता है ना, 2 दिन तक लगातार गणेश भगवान जी और माता लक्ष्मी की पूजा करती हूँ। मैं ऐसे करती हूँ और बहुत लोग करते होंगे। और उसके बाद है ना, अभी मैं यहाँ पे पूजा करूँगी और देख सकती कितना प्यारा लग रहा है। और सिंहासन में भी दोनों लोग आराम से आ गए हैं। और मैंने इनको बोला था, मैंने कहा और जो मूर्तियाँ लेकर आना बहुत छोटी छोटी सी लेकर आना, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी फिर मतलब अच्छी तो लगती है देखने में, लेकिन मुझे लगता है कि छोटी छोटी मूर्ति बहुत अच्छी लगती है, और इसलिए मैंने छोटी ही मंगाई थी। और पता है, मैंने जो इनको उड़ा रखा है ना, जो इनके जो कपड़े हैं वो मैंने पहले ही ले लिए थे, ये सोच के मैं इतनी छोटी लूँगी। तो ये पहले ही आ चुके थे। और जो मूर्ति है वो ये ले हस्बैंड लेकर आए थे। उसके बाद अभी फिर हम आरती करेंगे। पहले करेंगे गणेश भगवान की आरती, उसके बाद फिर करूँगी माता लक्ष्मी की आरती। तो मैंने यहाँ पे दिए भी जला लिए हैं, जैसा कि और कल क्या हुआ था, कल जो ब्लॉग अच्छे से शूट नहीं हो पाया, आज मैं आराम से कर रही हूँ। मतलब क्या हो, कल थोड़ा सा ज़्यादा काम रहता है ना, दिवाली वाले दिन बहुत सारे काम भी हो जाते हैं, अभी फिर इतना अच्छे से नहीं शूट हो पाता है। और नेक्स्ट डे तो इतना का ज़्यादा काम नहीं रहता है, तो इस वजह से अच्छे से शूट कर सकते हैं। तो अभी जैसे दिवाली पे दिया जलते हैं, उसके नेक्स्ट डे भी जलते हैं, फिर उसके बाद मतलब भाई दूज तक जलते ही हैं। ऐसे ही मतलब ज़्यादातर लोग जलाते ही हैं, मेरे इधर तो जलते हैं, पता नहीं। तो यहाँ पर है ना, मैंने दिए जला लिए। तो आपके ऊपर है, आप जितने भी जलाना चाहिए। और फिर अच्छा भी तो बहुत लगता है दिवाली पे, कि मतलब उसके बाद भी लगता रहता है कि आज भी दिवाली है, आज भी दिवाली है। तो मैंने यहाँ पर, और मेरे आसपास है ना, सब लोग अपने दरवाजे पे, छतों पे, जैसा भी जैसे लोगों को अच्छा लगता है वैसे दिए जलाते हैं। तो मैंने भी है ना अपने दोनों दरवाजे, पूजा वाले रूम के दरवाजे पे रख दिया है, बेडरूम में, किचन के पास, मतलब हर जगह मैं थोड़ा थोड़ा दिए रख रही हूँ। और बाहर भी रखूँगी जाके। तो ऐसे करके ना बहुत ही अच्छा लग रहा था, और एक अलग ही पॉजिटिविटी आती है। और बाकी में फिर ऐसे लगता है, बाकी जो ऐसे इस टाइप की जो शाम होती है, ऐसे लगता है बाकी में ये स्वर्ग तो यहीं पर है। अच्छा फील होता है अगर मन बहुत खुश है, ऊपर से इस तरीके की वाइब आ रही है, पॉजिटिव वाइब, कितनी अच्छी बात है। तो यहाँ पर सब लोग है ना बाहर बैठे हुए थे, हस्बैंड भी बाहर है, सामने दिख रहे होंगे आपको, और पापा वगैरह बैठे हुए हैं। तो मैं बाहर तक नहीं कैमरा लेके, यहीं तक मैंने कहा यहीं से शूट कर लेती हूँ। तो यहाँ पर ये ना कितना सुंदर लग रहा है। और पता है, मैंने ना अब जो बाहर से मैंने पहले सोच रखा था कि ना मैं हाउस टूर का वीडियो बनाऊंगी, तो मैंने बहुत अच्छे से सोचा था, मैंने कहा ना दिवाली पर बनाऊंगी, दिवाली पे और ज़्यादा अच्छा लगेगा, दिए वगैरह जल रहे होंगे, तो वो कुछ सूट ही नहीं हुआ। पर चलो कोई नहीं। तो अभी मैं आ गई हूँ अंदर। तो बाहर कुछ लोग आए हुए हैं, उनके लिए मैंने चाय बनाई है। तो मैं यहाँ पे चेक कर रही थी, मैंने कहा पता नहीं चीनी डाली है कि नहीं डाली है। तो बहुत कम थी, क्योंकि है ना मैं थोड़ा जल्दी जल्दी में थोड़ी डाल गई थी, फिर मैंने बाद में ऐड कर दी है। तो अभी यहाँ पे चाय बन गई है, बाहर कुछ लोग आए हुए हैं, उनके लिए चाय बनाई है। और अभी मैंने भी चाय नहीं पी थी, तो मैं अभी चाय पीऊँगी जाके। तो और शाम और क्या है ना, जैसे पहले के टाइम में पता है क्या हुआ करता था, तो जो दिवाली से लेकर है ना भाई दूज तक है ना, किसी के यहाँ पर भी रोटी नहीं बनती थी। मतलब मैं अपने टाइम की बात बता, पहले बहुत पहले की नहीं, मैं अपने घर की बात बता रही हूँ। अब तो मेरे घर में भी नहीं बनता, मैं तब मेरी शादी नहीं हुई थी उस टाइम की बात बता रही हूँ। तब मेरे घर में है ना मतलब 4-5 दिन तक सिर्फ पूड़ी पूड़ी बनती थी, और रोटी कोई नहीं खाता था। मतलब ऐसे बोलते थे तवा नहीं रखते। और अब ऐसा कुछ भी है ही नहीं। मतलब अगर एक तो ना इतना फेस्टिवल के चक्कर में हर किसी की थोड़ी थोड़ी तबीयत ख़राब हो जाती है, तो किसी को भी पूड़ी पसंद नहीं आती है। फिर मतलब फिर वही खाना बनता है जो डेली बनाते हैं। तो आज मैं बना रही हूँ टमाटर आलू की सब्ज़ी। माधु अशु का खाना बाद में बनाऊँगी, क्योंकि सचिन मेरा भाई आया हुआ है, तो वो आज जाने वाला है। तो इसकी वजह से ना मैंने सोचा फटाफट से बना लूँ सब्ज़ी, लेकिन और फिर भी वो खाकर नहीं गया है। इसको इतना पेट भरा था, कोई कहीं कुछ खा रहा है कहीं नहीं खा रहा है, इसकी वजह से उसने कुछ भी नहीं खाया। और अभी वो निकल रहा है। चलो चल ठीक,
खुश रहो, खुश रहो। ब्लॉग में ले रही है सचिन का। प्राइवेट भी जाएगी कुछ 8 या 9 तक भी मिल जाएगा, 5-6 घंटे। हाँ पीछे भरन पूरी आ तो ये हो गया नेक्स्ट डे और आप सभी को हैप्पी गुड मॉर्निंग। और मैं यहाँ पे बना रही हूँ लड्डू गोपाल जी के लिए। मैंने दाल फ्राई कर ली है, थोड़ी सी अलग से करती हूँ। जैसे कि आपको पता है कि जो भी मैं खाना बनाती हूँ मैं 2 जगह इस तरीके से कर लेती हूँ, या कुछ ऐसा खाना रहता है जो कि मतलब खिला ही नहीं सकती हूँ, कुछ ऐसी सब्जी या दाल होती हैं, तो फिर वो नहीं, बाकी और जो चीज़ें होती हैं वो मैं डबल बार में फ्राई कर लेती हूँ। उसके बाद फिर मैं सीधा चली गई हूँ पूजा वाले रूम में। माधुआशी को बहुत प्रेम भाव से भोग लगाया और आपको धुंधला धुंधला दिख रहा होगा क्योंकि अभी ये हस्बैंड पूजा करके गए हुए हैं। तो जो बोनी होता है, कप होता है, लोबान वाला जो कप होता है, वो जलाया, उसमें इतना ज़्यादा धुआं था जिसकी वजह से ना बहुत ज़्यादा ऐसा धुंधला धुंधला दिख रहा होगा। उसके बाद फिर मैंने दाल फ्राई करी और आज मैंने दाल बनाई। दाल थोड़ी सी गाढ़ी बन गई और मैं पानी मैंने थोड़ा कम डाला, तो मैंने सोचा ना कि ये फिर ना कुकर से बाहर आ जाता है पानी, इस वजह से मैंने कम डाला। दाल बन गई है, फिर मैंने हरा धनिया वगैरह डाल दिया है। रोटी बनाऊंगी। तो अभी निष्ठू पापा खाने के लिए बैठे हुए हैं और शिवा भैया अभी नहा रहे हैं, तो वो आ जाएंगे। उसके बाद में उन सब मतलब साथ में ही खाएंगे। तो अभी मैं रोटी बनाऊंगी। और मैंने देखा ना, अभी आपको पटाखे दिखाए थे और वो दिवाली पे मैंने एक भी नहीं दिखाया, दिवाली के दूसरे दिन मैं सब दिखा रही हूँ। तो इसके बाद है ना, अभी मैं यहाँ पर रोटी बनाऊंगी और फिर उसके बाद है ना, खाना मैं देकर आ गई हूँ, मतलब दे दिया था। ये लोग खा रहे हैं, फिर बीच बीच में आके मैं रोटियां दे जाती हूँ। और मतलब जो दिवाली का जो टाइम होता है उसकी एक अलग ही बात होती है। मतलब 3-4 दिन तक इतना अच्छा फील होता है कि पता नहीं क्या मिल गया हो। फिर उसके बाद फिर मेरा जैसे किचन का पूरा काम खत्म हो गया था, फिर मैं आ गई थी सीधा जो फाइनल वाली झाड़ू होती है ना, वो लगाने के लिए। तो मैंने अभी जो बेड था वो उसको ठीक नहीं किया था, तो अभी मैं बेड ठीक करूँगी। तो यहाँ पर है ना, आप देख सकती कितना सुंदर लग रहा है रूम, मुझे इतना पसंद आ रहा है। और आप लोग बताना कि आपको पहले वाले जो वॉलपेपर थे वो ज़्यादा पसंद थे या ये वाले जो वॉलपेपर हैं वो ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। ये मैंने बहुत ज़्यादा मतलब बहुत जो हल्की डिज़ाइन होती है ना, बिल्कुल छोटी छोटी सी, वो वाली ली है। और पहले वाले में थोड़ा से बड़ा बड़ा डिज़ाइन था, तो मैंने इस वजह से इस बार का थोड़ा सा सिंपल रखा है। इसलिए सिंपल रखा था क्योंकि जो पहले जो रूम का जो कलर था वो बिल्कुल एक जैसा था और लाइट कलर था, इसी वजह से डार्क डार्क थोड़ा सा बड़ा बड़ा दिखे। इस बार का थोड़ा सा कलर भी अलग है, तो फिर मैंने भी उसको ना थोड़ा सा छोटा रखा है। और मेरा सब भाई आया था, बड़ा तारीफ कर रहा है, कह रहा दीदी वाह, तुम तो मतलब बहुत ज़्यादा तारीफ करो। मैंने कहा चलो अच्छी बात है। और वो वैसे जल्दी इतनी जल्दी तारीफ करता नहीं है। तो मैंने अभी ना बेड वगैरह सब ठीक कर दिया है और यहाँ पे जो कपड़े वगैरह पड़े हुए हैं इसको भी मैं उठा के ले जाऊंगी। और अभी है ना, दिवाली के टाइम में ही यहाँ पर है ना विंडो पहले नहीं लगी हुई थी, जैसे कि आपने देखा होगा। और उसी दिन मतलब दिवाली के एक दिन पहले तब तक है ना इतनी बुरी हालत हो चुकी है ना। अभी है ना, जब सब काम खत्म हो जाएगा ना, फिर मैं अपने ऊपर ध्यान दूंगी। अभी मैंने घर पे दिया है, फिर मैं अपने ऊपर दूंगी। उसके बाद है मैंने सब कुछ सही कर दिया है, अभी झाड़ू बाद में लगाऊंगी उससे पहले ना। और शिवा भैया भी जाने वाले हैं 1-2 दिन में, उनके लिए तो मुझे यहाँ पे ना ड्राई फ्रूट वाले लड्डू बनाने हैं। तो ये जो ड्राई फ्रूट के लड्डू की जो रेसिपी है वो मैं अगले ब्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी। अगर आपको जैसे ना, मैं आपको वो अभी है ना थकान हो गई होगी दिवाली सफाई करते करते, बहुत सारे काम हो जाते हैं, तो स्पेशली आप जो लेडीज़ है ज़रूर बना के खाइएगा, एकदम बॉडी में एनर्जी आ जाएगी। तो मैं भी बना के अभी आपको है ना कल वाले ब्लॉग में दिखाऊंगी। तो यहाँ पर है ना वो शायद जो कुछ चीज़ें मैंने कट कर ली थी और कुछ चीज़ें अभी बाकी रह गई हैं, तो वो मैं बाद में करूँगी। उसके बाद अब मैं सीधा पूरे घर में झाड़ू लगाऊंगी, क्योंकि कितना भी कर लो ना सुबह में झाड़ू, लेकिन फिर दोबारा तो लगानी ही पड़ती है। इसलिए मैं 2 बार तो लगाती 3 बार, एक बार शाम में भी लगती है। तो यहाँ पर है ना, और सिर्फ क्या है ना, जब ज़्यादा सर्दी पड़ती है ना, जब वो वैसी वाली जो बहुत कड़ाके वाली ठंडी, तब नहीं लगता शाम को, क्योंकि इतना ज़्यादा गंदा ही नहीं होता। सिर्फ ये गर्मियों में बहुत ज़्यादा गंदा रहता है, हो जाता है कहीं कुछ फैल रहा है कहीं कुछ फैल रहा है, तब कोई फैला नहीं पाता ना, ठंड की वजह से हाथ पैर नहीं जलते और इसकी वजह से काम कम हो जाता है।
तो अभी है ना मैं पूरे घर में झाड़ू लगा लूँगी और फिर मैं आप लोग बताना कि आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा है। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलेंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।